महोबा 1 सितंबर 2023 बीजेपी सांसद कजली मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। महोबा से अजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यूपी आज तक एंकर। महोबा जनपद में सावन मास में लगने वाले उत्तर भारत के 8वीं सदी के सबसे पुराने ऐतिहासिक कजली मेले का बीजेपी सांसद ने फीता काटकर शुभारंभ किया। महोबा का कजली मेला आल्हा उदल के शौर्य, स्वाभिमान व मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। आल्हा और उदल के पराक्रम से जुड़ा महोबा का ऐतिहासिक कजली मेला लोगों को त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। ऐतिहासिक कजली मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट और विभिन्न झांकियों के साथ निकला जुलूस का ऐतिहासिक सागर में जाकर कजली विसर्जन के बाद समापन किया जाएगा। खास बात ये है कि सदियों बाद भी राजकुमारी चंद्रावल के डोले को लूटने की आशंका के चलते एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 12 महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 20 से 1 चंदेल शासकों की ऐतिहासिक नगरी महोबा में आज कजली मेले के उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महोबा जनपद के साथ साथ सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जनपदों के दूर दराज के गांवों से भी कजली मेले में वीर योद्धा आल्हा उदल की भव्य और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। 842 साल पहले महोबा के चंदेल राजा परमाल के शासन से कजली मेले की शुरुआत हुई थी। चंदेल शासक की परंपरा को आज भी महोबा नगर पालिका परिषद जीवंत रखे हुए हैं। आल्हा उदल की भव्य आकर्षक झांकियां के आगे महिलाएं सिर पर कजली कलश लेकर बैंड बाजों के साथ क्षीरत सागर के तट पर विसर्जन करने निकलती हैं, जिनके पीछे आल्हा हाथी पर सवार, उदल घोड़े पर सवार, राजा परमार की तमाम सेना इस दिव्य शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहती है। दरअसल राजा परमार की पुत्री चंद्रावल अपनी 14 सखियों के साथ गुजरियां विसर्जित करने क्षीरत सागर जा रही थी। तभी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने आक्रमण कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान की योजना चंद्रावली का अपहरण कर उसका विवाह अपने बेटे सूरज सिंह से कराने की थी। उस समय कन्नौज में रह रहे आल्हा और उदल को जब इसकी जानकारी मिली तो वे चचेरे भाई मलिक खान के साथ महोबा पहुंच गए और राजा परमाल के पुत्र रंजीत के नेतृत्व में चंदेल सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण कर दिया था। 24 घंटे चली लड़ाई में पृथ्वीराज का बेटा सूरज सिंह मारा गया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चंदेल योद्धा भाई व रंजीत भी मारे गए थे। युद्ध के बाद राजा परमाल की पत्नी रानी मलहना, राजकुमारी चंद्रावल व उसकी सखियों ने क्षीरत सागर में भुजरियां विसर्जित की। इसके बाद पूरे राज्य में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। तभी से महोबा क्षेत्र के ग्रामीण रक्षाबंधन के एक दिन बाद अर्थात भादौ मास की परिवा को क्षीरत सागर के तट से लौटने के बाद ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सांसद 20 से 2 वही जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया, कई बुंदेलखंड की संस्कृति से पूर्वांचल की संस्कृति अलग है। यहाँ नारियों के मान सम्मान को लेकर दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान को चंदेल सेनापति वीर योद्धा आल्हा उदल ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाकर 24 घंटे में ही धूल चटा दी थी। खास बात ये कि 842 वर्ष बाद भी राजा परमार की बेटी राजकुमारी चंद्रावल के डोले पर अपहरण का खतरा मंडरा रहा है, जिनकी सुरक्षा में एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित 12 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2 मनोज कुमार, DM महोबा। 3 अपर्णा गुप्ता, SP। बहुत ऐतिहासिक महत्व वाला कजली मेला है, जो केवल अपने महोबा के लिए नहीं, बुंदेलखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में
खास तौर से जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत में, लगभग सभी लोग अपने यहाँ की आला गायन की और अपने आला उदल की पूरी कहानी उनको जानकारी है। और अपने यहाँ जितना आला का गायन होता है उससे ज़्यादा आला गायन पूर्वांचल के जनपदों में होता है, बिहार में भी होता है। क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते भी, पार्टी में कार्य करने के नाते देश भर में जाने का जहाँ जहाँ मौका मिला, लोग आला उदल के नाम से अपनी महोबा को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। और शायद हम लोग महोबा के वासी यहाँ की आला की पंक्ति नहीं बता सकते जितनी पंक्तियाँ पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को रटी पड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अपना ये महोबा का मेला ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छा और जो बड़े अच्छे तरीके से इसका आयोजन होता है और वर्ष प्रति वर्ष इसका रूप बढ़ता चला जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो हम सब लोगों की, आप लोगों की जो सबकी इच्छा है कि इस मेले को राजकीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो, और ये राजकीय मेला घोषित हो, तो उसका स्तर तो राजकीय मेले का हो गया है, लेकिन स्तर की जो राजकीय मेला घोषित होने में हम सभी लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास करेंगे। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा भी समय आएगा कि ये ऐतिहासिक कजरी मेला एक राजकीय स्तर का मेला घोषित होगा। ऐतिहासिक महत्व वाला कजरी मेला है जो केवल अपने महोबा के लिए नहीं, बुंदेलखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में, खास तौर से जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर भारत में, लगभग सभी लोग अपने यहाँ की आला गायन की और अपने आला उदल की पूरी कहानी उनको जानकारी है। और अपने यहाँ जितना आला का गायन होता है उससे ज़्यादा आला गायन पूर्वांचल के जनपदों में होता है, बिहार में भी होता है। क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि आल्हा उदल देव जी की परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ के परमवीर हुए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ये कजरी महोत्सव मनाया जाता है और ये लगभग 938 साल से चल रहा है। इसके लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेले के ग्राउंड हो या वहाँ की दुकानों की व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी पूर्ण की गई हैं और एक अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाया गया है। और जो वर्तमान में 4 से 7 से 9 दिन के परिप्रेक्ष्य में पहुंच चुका है। और इसमें हम जैसा सांसद ने बताया कि सभी प्रयास, देखिए, सुरक्षा के नाते हमने इस पूरे मेला क्षेत्र को आउटर कॉर्डन में और इनर कॉर्डन में बांटा है। दोनों जगह पर टोटल 6 SEOs डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर 2 प्लाटून कंपनी PAC लगाई गई हैं, एक फ्लड प्लाटून बुलाई गई है क्योंकि यहाँ पर कीरत सागर एक गहरा सागर है, उसकी सुरक्षा के नाते। साथ ही बहुत सारा फोर्स डिफरेंट लेयर्स पे लगाया गया है। एक थाना व 3 चौकियों का स्थापन किया गया है, 2 फायर टेंडर भी यहाँ लगाए गए हैं और 10 पार्किंग और 10 ही बैरियर्स लगाए गए हैं। इस तरह से बहुत सारा इसमें सुरक्षा का इंतजाम किया गया है।